students, I'm again with a very important topic for classes 9 and 10 CBSE, that is editing. एडिटिंग इसके पहले पार्ट में मैंने आपको एक सेट के क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया था। इस वीडियो में मैंने एक दूसरे सेट के क्वेश्चन लिया है जो कि 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में आ चुका है इंग्लिश ग्रामर में। जैसा कि मेरा मतलब होता है कि हर एक लाइन में आपका एक मिस्टेक होगा जिसको आपको फाइंड आउट करना है और उस मिस्टेक को, उस एरर को भी लिखना है। एरर का मतलब मिस्टेक होता है और करेक्शन को भी लिखना है, ठीक है। तो एडिटिंग, आई होप आप लोग समझ गए हो कि एडिटिंग मीन्स फाइंडिंग द एरर्स एंड रिप्लेसिंग विद करेक्ट वर्ड। एडिटिंग का मतलब होता है एक लाइन में, जैसे ये एक पैराग्राफ है जो 4 लाइन में आपका डिवाइड किया हुआ है, तो एक एक लाइन में आपका एक मिस्टेक है। उस मिस्टेक को आपको देखना है, यहाँ पे लिखना है और उसके बदले में जो करेक्ट वर्ड आप डाल रहे हैं उसको भी आपको लिखना है। तो मैंने पहले ही बताया था आपको इसके पहले वाले वीडियो में कि एडिटिंग करने के लिए आपके पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए ग्रामर के, तभी आप जो है इस तरह के क्वेश्चंस को वर्कआउट कर सकते हैं। अन्यथा ये आपके लिए हमेशा से एक टफ क्वेश्चन रहेगा और इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिना प्रैक्टिस के आप लोग इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ के पहले ही बताया था, फॉलोइंग पैराग्राफ हैज नॉट बीन एडिटेड, देयर इज वन एरर इन ईच लाइन, राइट द एरर एंड द करेक्शन इन योर आंसर बुक अगेंस्ट द करेक्ट ब्लैंक नंबर। यानी कि आपको दोनों कॉलम भरना है। आपको क्वेश्चन में जब आंसर बुक में आप अगर इसको लिखते हैं तो ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ये 2 कॉलम से लिखना है। अगर आप बाय मिस्टेक एक कॉलम को छोड़ देते हैं तो आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे, यानी 4 मार्क्स में केवल 2 मार्क्स ही मिलेंगे। तो इसको आसानी से अगर आप जानना चाहते हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, रीडिंग कीजिए, जितना ज़्यादा आप रीड कर सकते हैं। सेंटेंसेस फॉर्मेशन देखिए, टेंस का फॉर्मूला याद रखिए, प्रीपोजिशंस के यूसेज याद रखिए, आर्टिकल्स के यूज याद रखिए, कुछ आपके एडजेक्टिव्स हैं उसको आप याद रखिए, ठीक है। जैसे आप देखिए टूरिज़्म, इसको हम वर्कआउट करते हैं। टूरिज़्म इज़ वन इन द बिगेस्ट बिजनेस। तो ये फर्स्ट लाइन पढ़ने से ही आपको कुछ अजीब सा लगेगा, पता नहीं कैसा सेंटेंस है। तो टूरिज्म इज़ वन ऑफ द, ऐसा कुछ होना चाहिए। टूरिज्म इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसेस। तो ये भी एक प्रीपोजिशन का यूज़ है। जैसे यहाँ पर टूरिज्म इज़ वन इन द बिगेस्ट बिजनेसेस, तो ये जो इन है ये यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर ऑफ होना चाहिए। तो टूरिज्म इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसेस इन द वर्ल्ड, जनरेटिंग ऑन लिस्ट 208 मिलियन जॉब्स। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इस पूरे पैराग्राफ को आप रीड कीजिए। रीड करने के बाद इसका मतलब समझिए क्या होना चाहिए इसका मतलब, और एक एक लाइन को पढ़ के फिर से रीड करके आप उसे मिस्टेक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये टूरिज्म के बारे में दिया हुआ कुछ सेंटेंस आपको यहाँ बताया। अब ऑन लिस्ट, हम लोग आप नॉर्मल बोलचाल की भाषा में भी जो है ऑन लिस्ट कभी भी यूज़ नहीं करते हैं, एटलीस्ट यूज़ करते हैं। एटलीस्ट तुमको ये पढ़ लेना चाहिए था, एटलीस्ट तुमको ये काम कर लेना चाहिए था। तो हम लोग ये चीज़ें यूज़ करते हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी। तो मैंने आपको बताया कि ग्रामर में आपको कभी कभी कॉमन सेंस भी अप्लाई करना पड़ता है। यूसेज तो है ही अपने जगह पर, लेकिन कुछ एक रेडीमेड सेंटेंसेस होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते हैं। तो उन सब सेंटेंसेस को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा व्हाइल वर्किंग आउट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ ऑन, यहाँ पर एट होना चाहिए, एटलीस्ट, कम से कम, जिसको हिंदी में बोलते हैं कम से कम। 208 मिलियन जॉब्स, इट इज़ वाइटल फॉर एन इकोनॉमीज ऑफ मच कंट्रीज। एन इकोनॉमीज, देखिए एन के बाद इकोनॉमीज, ये प्लूरल है। और हम लोग जानते हैं कि जो इनडेफिनिट आर्टिकल है ए और एन, वो जनरली सिंगुलर में यूज होता है, सिंगुलर नाउन्स के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर एक थर्ड मिस्टेक है, यानी कि इकोनॉमिक्स के पहले जो है एन नहीं होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो प्लूरल है। एन का मतलब 1 होता है, ए और एन का मतलब क्या होता है, एन एप्पल, अ गावा। तो ए और एन जो है काउंटेबल में यूज होता है, अनकाउंटेबल में यूज तो नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर एन के जगह पर हम लोग को द यूज करना चाहिए। उसके बाद इकोनॉमीज ऑफ मच कंट्रीज, मच और मेनी, आप लोअर क्लासेस में भी सीखे होंगे मच और मेनी का क्या यूजेज है। मच इज यूज फॉर द
अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते, मच वाटर, ठीक है। और मेनी का यूज़ कब होता है, काउंटेबल में, मेनी बॉयज़, मेनी स्कूल्स, मेनी चिल्ड्रेन। तो यहाँ कंट्रीज़ क्या है, काउंटेबल है, प्लूरल में कंट्रीज है, तो यहाँ मेनी कंट्रीज होना चाहिए, मच कंट्री दिया हुआ है, तो एक मिस्टेक ये आपका है। यानी कि एक ये एक्सरसाइज एक ऐसा है जो आपको बेसिक तो आना ही चाहिए। रीडिंग आप कीजिए अधिक से अधिक, एक कॉमन जो अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश के प्रति वो आप उसको बिल्डअप कीजिए, तब ये सारे क्वेश्चन जो है आपको बहुत आसान लगेंगे। तो हम लिख लेते हैं ऐसे, इन एक मिस्टेक है, यहाँ ऑफ होना चाहिए, यहाँ ऑन मिस्टेक है, एरर है, यहाँ ऐड होना चाहिए, यहाँ एन नहीं होना चाहिए, एन मिस्टेक है तो द होना चाहिए, यहाँ मच मिस्टेक है तो यह मेनी होना चाहिए। तो इस तरह से आप जो है इस क्वेश्चंस को आसानी से वर्कआउट कर सकते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, इसको आप कीजिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, बड़ा ही आसान तरीका है इसको करने का, केवल ज़रूरत है रेगुलर प्रैक्टिस और एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप you will be get benefited by these videos. I am trying my best to make you understand in a very easy way so that आपको अगले साल के बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप आसानी से कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।